हाँ तो मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। तो 2 दिनों से मेरे बहुत सारे भाई लोग के कमेंट आ रहे थे, भैया जो है आप 2 दिनों से क्लास क्यों नहीं ला रहे हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी के लिए एक ऐसी क्लास तैयार कर था जिसमें आपको 10 नंबर एकदम फ्री के मिल जाए। 10 मिनट के अंदर 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाए, बिल्कुल फ्री में मिल जाए। वो टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग, जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भैया हम कौन से इंपॉर्टेंट लेटर तैयार करें। तो आप फिक्र मत करो, मैं 2 दिनों से क्या कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट 5 लेटर ढूंढे, साथ ही साथ उनको लिखना कैसे है ये तो आपको हो सकता है शायद कहीं पर मिल जाए। पर सबसे ज़रूरी बात, मैं 2 दिनों में एक ऐसा कंटेंट ढूंढा है, एक ऐसी ट्रिक ढूंढा है लेटर राइटिंग पर जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, तो भैया मैं अंत तक आप रुकना। और अंत में जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ लेटर राइटिंग पर, ऐसी ट्रिक या इससे आसान ट्रिक अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल जाए ना, तो ये रहा मेरा नंबर, इस पर तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। हम लोग उस वीडियो का लिंक भेज देना जिस वीडियो में ऐसी ट्रिक या इससे आसान ट्रिक मिल जाए, तो मैं जो है आपका अपना 1 महीने का रिचार्ज करवा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है तुमसे, अगर तुमने ऐसी ट्रिक ढूंढ कर हमको दिखा दिया। तो वो ट्रिक क्या है आपको वीडियो को अंत तक मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉप 5 इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से। तो यहाँ पर जो है 5 लेटर हमने ढूंढे हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इन पांचों में से एक ना एक आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से पहला वाला है और दूसरा वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह पहला लेटर कौन सा है? राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर अपने इलाके में जो है पानी, दूषित पानी आ रहा है, पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, तो उसके लिए जो है वाटर वर्क डिपार्टमेंट के खिलाफ आपको क्या लिखना है? कंप्लेन लिखते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। इसमें क्या करना है? एक पत्र लिखना है टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक जो है एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को यानी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। किसके बारे में बताते हुए? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की लगातार कटौती के बारे में बताते हुए, मतलब आपके इलाके में लगातार बिजली कट जा रही है उसके बारे में आपको बताते हुए आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। इसमें क्या करना है? आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है लेटर। किस लिए? टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी प्रोवाइड करने के लिए स्कूल के छात्रों को। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? जो चौथा हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है वो कौन सा? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने बहन की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करते हुए, उनको निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। पांचवा जो हमारा लेटर है वो कौन सा? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, एक न्यूज़पेपर है, इसके एडिटर को जो है आपको एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको शोइंग ओवर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, मतलब इसको दिखाते हुए, अपनी चिंता को दिखाते हुए, ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज मतलब कीमतों में वृद्धि के ऊपर अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए, महंगाई के ऊपर अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने आपको 5 लेटर बताए, और इस 5 में से जो 2 आपके ऊपर वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वाटर वाला और दूसरा जो है बिजली वाला। ठीक है, चलो देख लेते हैं सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे लिखना है जरा इसको ध्यान से देखिएगा, और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ही आपको नंबर मिलने होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे आप ध्यान देना, सबसे ऊपर आप लिखोगे सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस लिखोगे यानी कि भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि 150 मयूर विहार न्यू दिल्ली, मैंने लिख दिया सेंडर एड्रेस। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है डेट, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखना है, आपको एक लाइन स्किप करना है, उसके बाद में आपको लिखना है डेट, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 11 अक्टूबर 2024। कुछ जो महान लोग होंगे इसको ऐसे लिखेंगे 11, 10 और फिर 24, इस तरह लिख देंगे। पर मैं बता दूं अगर इस तरह लिखोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको जो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपको लिखना है 11 अक्टूबर 2024। अगर तुम ज़्यादा स्मार्ट बनो तो इसको आगे कर दो अक्टूबर 11 2024, इससे ज़्यादा स्मार्ट मत बनना। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल भी मत लिख कर आना, ये वाला 11, 10, 24 नंबर कटेगा भाई, अगर कोई समझदार मास्टर होगा तो नंबर कट लेगा। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा फॉर्मेट नहीं है लिखने का। तो आप सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद में एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़ोगे और क्या लिखोगे? रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको तुम लिख रहे हो अपनी समस्या बताते हुए, किसको लिख रहे हो? एडिटर को। तो द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आप लिखोगे। ठीक है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अगर वहाँ पर तुमको जैसे कि न्यूज़पेपर का नाम दिया जाता है तो दैनिक जागरण है ना, दैनिक भास्कर, तो वहाँ पर इसका नाम लिख दोगे, नहीं तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर वहाँ पर नहीं दिया जाता है तो फिर न्यू दिल्ली मैंने एड्रेस लिख दिया। चलो हो गया हमारा। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक क्या है, और ये टॉपिक तुमको जो है क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद में जो तुम्हारा टॉपिक है उसको लिख दो। उसके बाद में तुम लिख दो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में लिख दो सर या मैडम। ठीक है, उसके बाद में 3 पैराग्राफ आपको बनाना है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ आपको बनाना है। पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे पैराग्राफ में आपको समस्या बताना है, उस समस्या के कारण कौन सी समस्या हो रही है उसको बताना है, तीसरे पैराग्राफ में आपको निवेदन करना है आप कौन सी चीज़ें चाहते हो, मतलब समाधान। ठीक है, और उसके बाद में थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ।
ठीक है, ये आपको लिख देना है। ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। आपको पता चल गया कि कौन सा कहाँ रहने वाला है ना, रिसीवर एड्रेस कहाँ रहेगा, सेंडर एड्रेस कहाँ रहेगा, है ना, कैसे हमको लिखना है, सब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं, एक लेटर जो है मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के एडिटर को यानी एक न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। अपने इलाके में जो है बिजली की लगातार कटौती के ऊपर के बारे में बताते हुए न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। चलो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, मैंने सबसे पहले बताया तुमको सबसे ऊपर क्या लिखना है, सबसे ऊपर तुमको लिखना है सेंडर एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने अपना सेंडर एड्रेस लिख दिया। यहाँ पर तुम अपना एड्रेस लिख सकते हो, चाहो तो तुम अपने दोस्त का लिख दो, अपने जीएफ का लिख दो, किसी का भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर तुमको 2 लाइन में अपना सेंडर एड्रेस लिखना है, कुछ भी बनाकर लिख दो, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे वहीं लिखना। ठीक है, वजीरगंज गोंडा, यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, अगर आप चाहो थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर अगर अपना चाहूँ तो अपना लिख सकता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पर अपना लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पथार तिवारी बाजार तरफगंज गोंडा, इस तरह मैं लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया, सबसे ऊपर रहेगा हमारा सेंडर एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पर तुम चाहो तो डेट लिख सकते हो, मैंने डेट नहीं लिखा, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आएगा आपका डेट आएगा। ठीक है, और डेट मैंने तुमको क्या बताया, उस तरह नहीं लिखना है, आपको जिस तरह लिखना है जैसे कि इस तरह ही लिखना है, 20 दिसंबर 2025 इस तरह लिखना है। उस तरह जिस तरह तुम अपनी कॉपी पर डेट डालते हो वो वाली डेट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस, मतलब कि जो इस लेटर को प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे, है ना। तो कौन किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो। यहाँ पर क्या लिखोगे, टू द एडिटर दी अमर उजाला गोंडा। अब यहाँ पर अगर तुमको वहाँ पर दिया जाएगा, लेटर में आपको दिया जाएगा कि कोई मतलब कि कौन सा न्यूज़पेपर है, मतलब किस न्यूज़पेपर वाले एडिटर को तुमको लिखना है, वहाँ पर दिया जाएगा ना कि टू द न्यूज़पेपर ऑफ नेशनल डेली, है ना, टू द न्यूज़पेपर ऑफ दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, तो वहाँ पर तुम लिख सकते हो। लेकिन अगर तुमको नहीं दिया जाता है, देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से अमर उजाला लिख दिया। ठीक है, द एडिटर अमर उजाला गोंडा। ठीक है, अभी रुके रहो, ट्रिक भी बताएंगे, बहुत आसान ट्रिक है, वैसे तुमको कोई भी लेटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्जेक्ट, हमारा मुद्दा क्या होने वाला है ना, किस मुद्दे पर हम जो है ये पत्र लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद में अब जो सब्जेक्ट यहाँ पर हमको लिखना है ये हमको यहीं ऊपर मिलेगा, ऊपर यहाँ पर मिलेगा, ढूंढो ध्यान से, अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहीं उठाकर तुम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहीं उठाकर यहाँ पर लिख दो, कोशिश करना कि एक लाइन से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो मैंने आसानी से लिख दिया, हमने अच्छे से लिख दिया। अब यहाँ पर इसके बाद हमारी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर हमने सैल्यूटेशन भी लिख दिया, सर या मैडम लिखना होता है, तो मैंने सर लिख दिया, अच्छा है। ठीक है, आप चाहो मैडम लिख दो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमको 3 पैराग्राफ बनाना है, मैंने तुमको पहले ही बताया 3 पैराग्राफ बनाना है। पहले पैराग्राफ में तुमको बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। दूसरे पैराग्राफ में तुमको अपनी समस्या बताना है, उस समस्या के कारण कौन सी समस्याएं हो रही हैं उसको बताना है। साथ ही साथ तीसरे पैराग्राफ में तुमको बताना है योर क्वेरी, मतलब तुम क्या चाहते हो उसको बताना है तीसरे पैराग्राफ में। ठीक है, चलो तो हम क्या लिखेंगे, हाँ सबसे पहले हम पैरा 1 बनाएंगे जिसमें लिखेंगे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी। इसका अर्थ क्या होगा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, अपनी चिंता को एक्सप्रेस करते हुए, व्यक्त करते हुए मैं लिख रहा हूँ, किसके बारे में, अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली की लगातार कटौती के कारण। ठीक है, बिजली की लगातार, अपने इलाके में बिजली की लगातार कटौती के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी में, अपने इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती के ऊपर। ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। चलो ये क्लियर होगा, आई होप। अब इसके बाद में क्या लिखोगे, पिछले कुछ हफ्तों से, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी पिछले कुछ हफ्तों से। ठीक है, ये लिखोगे उसके बाद में कि पिछले कुछ हफ्तों से वी है फेसिंग कांस्टेंट पावर कट्स, हम जो है लगातार पावर कट्स का यानी बिजली की कटौती का सामना कर रहे हैं, है ना, इसका जो है सामना कर रहे हैं, दैट जिसने जो है हैव सेवरली इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ, जिसने जो है इम्पैक्ट किया है, सेवरली मतलब गंभीर रूप से, आवर डेली लाइफ से, हमारे दैनिक जीवन को, जिन्होंने गंभीर रूप से, जिस समस्या ने गंभीर रूप से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है, फिर से समझ लो, मैंने क्या बताया कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से जो है वी हैव बीन फेसिंग कॉन्स्टेंट पावर कट्स, हम जो है लगातार बिजली की कटौती का सामना कर रहे हैं, दैट हैव सेवरली इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ, जिन्होंने जो है हमारी दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। ठीक है,
आगे क्या लिखेंगे, दी पावर कट्स हैव डिस्टरप्टेड आवर वर्क्स, जो पावर कट्स यानी बिजली की कटौती है, इन्होंने क्या किया है, डिस्टरप्टेड मतलब बाधित कर दिया है, आवर वर्क्स यानी हमारे काम को, हमारे कार्य को। तो इस पावर कट्स ने हमारे कार्य को जो है बाधित कर दिया, मतलब हम अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। और स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज़, साथ ही साथ हमारी पढ़ाई और जो है डेली एक्टिविटीज़ यानी हमारे दैनिक क्रियाकलापों को। तो इस पावर कट्स ने जो है डिस्टरप्टेड मतलब बाधित कर दिया है आवर वर्क यानी हमारे कार्य, हमारी पढ़ाई और हमारे दैनिक क्रियाकलापों को। ठीक है, समझ में आया कि बिजली की कटौती ने हमारे कार्य, हमारी पढ़ाई और हमारे दैनिक क्रियाकलापों को जो है बाधित कर दिया है। तो इसी तरह जो है 2-3 लाइन और लिख दोगे, है ना, इसको जो है थोड़ा सा बढ़ाओगे इस समस्या को, इसके बारे में 2-3 लाइन और लिख दोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि आई आर्ग्यू द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटीज़ से यानी कि कर्मचारियों से मैं आग्रह करता हूँ, अथॉरिटीज़ से मैं आग्रह करता हूँ, टू टेक इमीडिएट एक्शन, मतलब कि जल्द ही कोई एक्शन लें, मतलब कोई कार्रवाई करें, टू एड्रेस दिस इश्यू, इस मुद्दे के बारे में, है ना, इस मुद्दे के ऊपर, दैट वी हैव अ कंसिस्टेंस एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो है हमको जो है कंसिस्टेंस यानी कि लगातार हमको पावर सप्लाई की, बिजली की पावर सप्लाई का फ़ायदा हमको मिल सके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये ध्यान देना, पैरा 3 में, पैराग्राफ 3 जो आपको लिखोगे उसमें ये आपको लिखना है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ, क्या लिखोगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक दिस मैटर सीरियसली, मैं आशा करता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं विल टेक दिस मैटर सीरियसली, जो इस मामले को जो है सीरियसली लेंगे, है ना, और जो है एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग अ सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या पर, इस समस्या के समाधान पर वर्क करेंगे, खोजेंगे, इसका समाधान खोजेंगे, इस पर कार्य करेंगे। ठीक है, योर सिंसियरली। उसके बाद में यहाँ पर चाहो तुम XYZ लिख सकते हो, या चाहो तो ABC लिख दो, अगर वहाँ पर तुमको नाम दिया जाता है तो नाम लिखोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ABC या XYZ लिख देना। ठीक है, अपना नाम मत लिखाना, ठीक है, ये अच्छा नहीं रहता है ना। चलो, तो ये हो गया, हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है ना, बहुत आसानी से हमने पूरा बता दिया। चलो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए थे। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। अगर मिलती है बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं मिलेगी भैया, व्यूज बढ़ाने के लिए करें, तो अगर तुमको मिल जाए तो तुम जो है इस नंबर पर जो है मैसेज कर देना, इस नंबर पर मैसेज कर देना, उस वीडियो का लिंक भेज कर तुम्हारा 1 महीने का रिचार्ज करवा दूंगा। ठीक है, यह मैं प्रोमिस करता हूँ तुमसे। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऊपर लिखोगे सेंडर एड्रेस, तो मैंने आपने यहाँ पर 2 लाइन का सेंडर एड्रेस बनाकर लिख दोगे। अच्छा बताओ, सेंडर एड्रेस लिखने में तुमको कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, अपना एड्रेस लिख दोगे, अपना एड्रेस लिख देना। ठीक है, अपने GF का लिख देना, अपने दोस्त का लिख देना, किसी का भी लिख देना। उसके बाद में आप 1 लाइन छोड़ दोगे, कोई दिक्कत, 1 लाइन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में डेट लिख दोगे, डेट मैंने तुमको लिखकर बताया कि ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में मैंने तुमको बताया कि रिसीवर एड्रेस लिखना है, तो तुमने यहाँ पर रिसीवर एड्रेस भी लिख दिया। द एडिटर नाम दिया होगा न्यूज़पेपर का, तो नाम, नहीं तो अपनी तरफ से दैनिक जागरण, और फिर न्यू दिल्ली 1001 कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा, 1 सेकंड, है ना। यानी यहाँ तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में, है ना। यहाँ तक तुमने अच्छे से लिख दिया, अपना एड्रेस लिखा, 1 लाइन छोड़कर डेट लिख दिया, उसके बाद में अच्छे से लिख दिया आपने रिसीवर एड्रेस भी। फिर 1 लाइन छोड़ना है, और आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, 1 लाइन छोड़ना है और उसके बाद में तुमको डालना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखना है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर तुम 1 लाइन में डाल देना, उसको तुम 1 लाइन में यहाँ पर डाल देना। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे, ध्यान देना, आप लिखोगे सर या मैडम, दोनों में से कोई एक लिख देना, और उसके बाद में क्या लिखोगे, ध्यान देना, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी पत्र आ जाए ऐसा ही सेम टू सेम लिखकर चले आना। ठीक है, ऐसा क्यों, चलो मैं वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, 3 पैराग्राफ बनाओगे, कोई भी पत्र आ जाए तुमको यहीं लिखना है। क्या लिखना है, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके स्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं जो आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम ऑफ, फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इन अवर एरिया, एरिया लिखो, चाहे विलेज लिखो, चाहे सिटी, चाहे लोकेलिटी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि इस न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं आपका ध्यान जो है केंद्रित करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की तरफ, और फिर जो प्रॉब्लम है यहाँ पर तुम उसको लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद में क्या लिखोगे, पीपल ऑफ दिस एरिया, जो इस एरिया के लोग हैं, फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की, इस समस्या के दौरान, और द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट इट, और सरकार ने भी इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया है, कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया है। इट इज़ बिकम अ बिग मैटर, इसलिए यह एक बड़ा मामला बन गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पब्लिश इट इन योर स्टीम न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे जो है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान इस पर पड़े और वो कोई एक्शन ले सकें इसके विरोध में। उसके बाद योर सिंसियरली, और फिर XYZ। आप पूछोगे भैया ट्रिक कहाँ है, इसमें ट्रिक ये है कि जो मैंने पूरा लेटर बताया है यहाँ पर, ये पूरा लेटर जो मैंने बताया है, कोई भी लेटर आ जाए तुमको यहीं लिख देना होगा, तुमको
यही तुम लिख कर चले आना, तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। कैसे आप बोलोगे भैया कैसे हमको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी लेटर आए हम यही लिख कर चले आए? हाँ, बस करना क्या है तुमको, जैसे जो टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख देना और एक बार उस टॉपिक का नाम यहाँ लिख देना, बस तुम्हारा उस टॉपिक पर लेटर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मुझे अगर लिखना है यहाँ पर पोल्यूटेड वाटर सप्लाई के बारे में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, क्या लिखूंगी, पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, मैं यहाँ पर लिखूंगा पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, और फिर एक बार मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है। और फिर हमारा पोल्यूटेड वाटर सप्लाई पर हमारा लेटर टू द राइटर लिखकर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने तुमको जो अभी लेटर दिखाया है ना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मुझको वो लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मैं यहाँ भी लिख दूंगा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है ना कमाल की ट्रिक। अब तुमको बताओ ऐसी ट्रिक तुमको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगी जिसमें बस तुमको उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख देना हो बीच में और बाकी पूरा का पूरा लेटर वही लिख कर चले आओ, है ना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे ये सही रहेगा। जैसे मान लो अब मुझको फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ भी मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये हमारा लेटर कैसा हो जाएगा कि जब कोई पढ़ेगा, मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ और मैं देखकर बताता हूँ क्या सही होगा, तो लिखेंगे पुरानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब आप इस तरह लिख देंगे तो पुरानी हवेली 27/03 गोंडा उत्तर प्रदेश सही है। अच्छा 12 मार्च 2025 द एडिटर दैनिक जागरण न्यू दिल्ली सही है, ये भी लिखा है बच्चे ने सही लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखा है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, और फिर प्रॉब्लम का नाम तो यहाँ पर तुम लिखे होगे अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये भी सही है। उसके बाद में इसने क्या लिखा है, चलो इसको देख लेते हैं। तो जब एग्जामिनर देखेगा क्या देखेगा, सही है मैडम। उसके बाद में जो तुमने लिखा होगा थ्रू द कॉलम ऑफ डिटरमिनेशन फॉर आई वांट टू ड्राइव योर अटेंशन टू आस्क द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यहाँ पर तुम लिखे होगे पहले से, है ना। in our area, people of this area facing many difficulties due to this problem, the government has not taken any action against it, it is become a big matter, so I request you please publish it in your esteemed newspaper so that the concerned authorities can take any action against it, ठीक है। योर सिंसियरली XYZ। बहुत बढ़िया लिखा है इस बच्चे ने और पूरे के पूरे 10 नंबर इस बच्चे को मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, पूरे 10 के 10 नंबर इस बच्चे को मिल जाएंगे, है ना। पूरा लेटर आपका सही रहेगा। और ये थी ट्रिक जो मैंने तुमको बताया और इस ट्रिक को बनाने मुझे बहुत टाइम लगा, 2 दिनों की मेहनत लगी है। और इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना और इस वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप चाहो तो हाइप दे सकते हो, इससे ये ट्रिक पूरे यूट्यूब पर फैल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको आर्टिकल का भी ट्रिक चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका भी ट्रिक आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने तुमको आपको वादा किया था कि ऐसी ट्रिक अगर तुमको पूरे यूट्यूब पर मिलती है तो तुमको मेरे नंबर पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करना। मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर लिख देता हूँ, ये वाला तो मेरा खुद का नंबर है, ठीक है, इस पर तुम मैसेज कर दोगे, बाकी नहीं वैसे इस पर मैसेज कर देना और उस वीडियो का लिंक भेज देना, तुम्हारा 1 महीने का रिचार्ज करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। चलो तो मिलते हैं फिर आर्टिकल वाली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो जब आए तो सबसे पहले तुम तक पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।